हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 65 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 64 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 65 में कुछ प्रश्न यहाँ है और शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 65 का सभी प्रश्न लिख लिया है। कुछ प्रश्न यहाँ है फ्रेंड्स, शेष अगले पेज पर हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है तुम मेरे दुश्मन हो, तो हो जाएगा यू आर माई इनेमी। क्लियर है। फिर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, पहले इतना बनाइए, आई एम योर इनेमी। क्लियर है। क्योंकि तो पहले लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं, तो यानी कि आई हैव नो मनी फॉर यू। क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर बोला गया है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे क्या तुम्हारे पास, तो हैव यू नॉट एनी टाइम या फिर हैव यू नो एनी टाइम फॉर मी। हैव यू नो एनी टाइम फॉर मी। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मेरे पास नाम, प्रसिद्धि और पैसे हैं, तो मेरे पास नाम तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, आई हैव नेम। उसके बाद में है प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता है फेम, FAME। और एंड पैसे हैं, तो पैसे का मीनिंग होता है मनी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारे पास क्या है, यानी व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है, आप क्यों तैयार नहीं हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स क्यों का मीनिंग। ठीक है। तो क्यों का यहाँ पर हो जाएगा भाई, और उसके बाद में क्यों तैयार नहीं है, इसमें फ्रेंड्स ER का प्रयोग होगा। ठीक है। भाई आर यू नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नोट रेडी, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, बिकॉज मेरे पास बहुत काम है, तो यानी कि आई हैव, बहुत काम का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ए लोट ऑफ, काम का मीनिंग हो जाएगा वर्क। क्लियर यहाँ तक। चलेंगे आगे। आगे फ्रेंड्स देखिएगा, बोला गया है मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है, तो आई हैव नो टाइम फॉर दिस वर्क। आई हैव नो टाइम फॉर दिस वर्क। अगला है क्या वे पुस्तकें अच्छी नहीं हैं, तो लिखेंगे आर दोज बुक्स नोट गुड, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे। बोला गया है हाँ वे अच्छी है, यानी कि यस दे आर गुड, परंतु यानी कि बट मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं किसके फ्रेंड्स, तो बुक को खरीदने के लिए, आई हैव नो मनी फॉर बाई द बुक। ये फ्रेंड्स क्या खरीदने के लिए, परंतु मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किताब उताब रहता तो हम कुछ लिखते हैं, यानी कि फॉर बाई दिस बुक या फिर कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नो मनी टू लिखेंगे, आई हैव नो मनी टू बाई, यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई हैव यू नो मनी, क्वेश्चन मार्क। अगला है मेरे पास काम करने के लिए काम नहीं है, तो लिखेंगे आई हैव नो वर्क टू डू, काम करने के लिए काम नहीं है। अगला फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है तुम्हारे पास काम है, यू हैव वर्क, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, बट यू हैव नो नॉलेज, KNOWLEDGE, नो नॉलेज, इस बात का ज्ञान नहीं है, तो अबाउट, इस बात का ज्ञान नहीं है, तो दिस मैटर। क्लियर है। फिर क्या रीता को सुंदरता नहीं है, तो हैज रीता नो ब्यूटी, हैज रीता नो ब्यूटी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर रीता को सुंदरता है, लेकिन यह सुंदरता बेकार है क्योंकि उसे घमंड है। तो सबसे पहले लिखेंगे रीता को सुंदरता है,
तो रीता हैज ब्यूटी, लेकिन बट यह सुंदरता बेकार है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर यह दिया गया है, तो यह का मीनिंग यहाँ पर ईट लगाएंगे कि दिस, तो बिल्कुल फ्रेंड्स दिस लगाएंगे। तो यह सुंदरता बेकार है तो लिखेंगे दिस ब्यूटी। यह सुंदरता एक साथ था इसलिए हमने यहाँ पर दिस ब्यूटी लिखा है, ठीक है। तो दिस ब्यूटी इज यूजलेस, क्योंकि तो बिकॉज उसे घमंड है। तो फ्रेंड्स उसे किसको, ये रीता लड़की का बात हो रहा है, तो लिखेंगे सी हैज, घमंड है तो प्राइड। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए बोला गया है अगर आपके पास मात्र बीए की डिग्री है और कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो यह डिग्री बेकार है। तो फ्रेंड देखेंगे अगर आपके पास बीए की डिग्री है, ठीक है, तो अगर का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है इफ यू हैव मात्र यानी कि ओनली, इफ यू हैव ओनली ए बीए, एक बीए की डिग्री था, तो यहाँ पर से डिग्री का मीनिंग लिख देंगे DEGRE, डिग्री का मीनिंग फिर से डिग्री ही होता है, ठीक है। और एंड कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो लिखेंगे नो स्पेशल लैंग्वेज, ये फ्रेंड्स नॉलेज, SPECIL, नो स्पेशल नॉलेज। फिर उसके बाद बोला गया है तो यह डिग्री बेकार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो का मीनिंग हो जाएगा देन यह डिग्री बेकार है, यह डिग्री एक साथ है तो लिखेंगे दिस डिग्री इज, बेकार है तो यूजलेस। क्लियर है। ये फिर थोड़ा सा बड़ा जरूर है प्रश्न, लेकिन जब आप पढ़ पढ़ के बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बोला गया कि आपके पास देश के विकास के लिए समय है, तो लिखेंगे क्या आपके पास, तो हैव यू, क्या आपके पास देश के विकास के लिए समय है, तो समय का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर पहले टाइम, फॉर द, देश के विकास के लिए तो फॉर द डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, देश के विकास के लिए तो कंट्री, COUNTRY, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर द भी लिख देंगे, ठीक है। हाँ मेरे पास समय है, तो यस आई हैव टाइम। चलेंगे फ्रेंड्स आगे। यहाँ पर देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो पहले इतना बना लीजिए I am busy, यानी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, परंतु देश के लिए हमेशा तैयार था और तैयार रहूँगा। परंतु देश के लिए हमेशा तैयार था, तो परंतु है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे बट देश के लिए हमेशा तैयार था, तो आई वाज रेडी फॉर द कंट्री, देश के लिए हमेशा तैयार था, आई वाज रेडी फॉर द कंट्री, और हमेशा तैयार रहूँगा, एंड विल ऑलवेज बी, ये फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ऑलवेज के बाद ही बी का प्रयोग होता है, तो ऑलवेज बी रेडी। क्लियर है। तब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो देन यू आर ए गुड पर्सन, मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, तो आई हैव नो टाइम, खेलने के लिए वक्त नहीं है तो टू प्ले। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखिएगा बोला गया है आपके पास खेलने के लिए समय कैसे नहीं है, तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले हाउ हैव यू, समय नहीं है तो हाउ हैव यू नो टाइम, ठीक है, नो टाइम फॉर प्ले, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर टू लगाया था, तो यहाँ पर भी फोर नहीं बल्कि टू ही लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको एक कार क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई हैव यू, या तो नो कार लिखिए, नहीं तो अगर नोट लिखेंगे तो नोट के बाद ये लिखना पड़ेगा नोट ए कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है मेरे पास कार नहीं है, तो पहले इतना बनाइए आई हैव नोट ए कार, क्योंकि बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर आई हैव नो नीड ऑफ इट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आई हैव नो नीड ऑफ इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। बोला गया है और वास्तव में मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो पहले और है एंड, ठीक है, वास्तव में तो एज ए मैटर ऑफ, एंड
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो लिखेंगे आई हैव नो मनी भी का एल्सो, आई हैव नो मनी एल्सो। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलेंगे, मेरे पास पैसे हैं तो लिखेंगे आई हैव मनी, लेकिन मुझे आराम नहीं है, बट आई हैव, बट मुझे आराम नहीं है, ये फ्रेंड्स मुझे आराम, हाँ सही है, मुझे आराम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बट आई हैव नो रेस्ट। ठीक है। अगला है, क्या भारत को साहस नहीं है, तो लिखेंगे हैज इंडिया नो। साहस का फ्रेंड्स करेज भी होता है, बोल्ड भी होता है, स्पिरिट भी होता है। तो करेज बोल्ड तो लिखा दिया था, स्पिरिट लिखेंगे SPIRIT क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो लिखेंगे शैल आई बी ए डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो लिखेंगे यू विल नॉट बी ए डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो लिखिएगा यहाँ पर बिकॉज यू हैव नो मनी, इसके लिए पैसे नहीं हैं तो नो मनी फॉर इट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे। अगला फिर से यहाँ पर बोला गया है, चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तो फिर से यहाँ पर चूंकि का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस यू हैव नो मनी, तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तो यू हैव नो फ्यूचर, यू हैव नो फ्यूचर। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है, क्या इसमें शक्ति है, क्या इसमें शक्ति है, तो हैज इट, शक्ति का मीनिंग क्या हो जाता है, हैज इट, तो आप कहेंगे स्ट्रेंथ, STRENGTH क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। फिर क्या उसके भाषण में दम है, बोलते हैं ना कि क्या उसके भाषण में दम है, तो हैज, उसका उसकी है तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, उसके भाषण में तो हिज स्पीच एक साथ हो जाएगा, तो हैज हिज स्पीच। ये फ्रेंड्स दम का मीनिंग होता है फोर्स, FORC क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा हैज हिज स्पीच फोर्स। ठीक है। चलिए आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या विद्यार्थी जीवन में आनंद नहीं है, तो लिखेंगे हैज, विद्यार्थी जीवन का फ्रेंड्स मीनिंग होता है स्टूडेंट लाइफ, STUDENT स्टूडेंट लाइफ, तो हैज स्टूडेंट लाइफ नो। ये फ्रेंड्स आनंद का मीनिंग इंजॉय भी होता है और प्लीजर भी होता है, तो प्लीजर ही लिख दीजिए, PLEASURE क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए अगला बोला गया है, क्या विवाहित जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, क्या विवाहित जीवन में, तो लिखेंगे हैज, विवाहित जीवन यानी मैरिड लाइफ, MARRIED लाइफ, स्वतंत्रता नहीं है तो नो फ्रीडम क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर जरूर बड़ा था, लेकिन हमने आखिरकार एक्सरसाइज 65 को भी हल कर ही लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 65 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर था, इतना सारा प्रश्न। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 65 का सभी प्रश्न हल कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं हुआ होगा। ये फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई डाउट हुआ भी हो तो यहाँ पर वीडियो का रिपीट करके देखिएगा, आपको सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।